नमस्कार सभी को राम राम। कैसे आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, जो भी आरआरबी एनटीपीसी कैंडिडेट हैं जिन्होंने कि आरआरबी एनटीपीसी CEN 0/5/2024 का आरआरबी का जो है नोटिफिकेशन के अंतर्गत एप्लीकेशन किया था, तो उसका कल एक रिज़ल्ट आया है जो कि फाइनल रिज़ल्ट करके आया है। वो रिज़ल्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 यानी लेवल 6 के 2 पद, जो कि एक है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और एक है स्टेशन मास्टर का, और एक लेवल 5 का पोस्ट है जो कि है ट्रेन मैनेजर का पोस्ट, गुड्स ट्रेन मैनेजर GTM का पोस्ट। तो उसका जो है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिज़ल्ट आया है और बहुत लोगों ने वो रिज़ल्ट देखा होगा और कट ऑफ का भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा। मैंने पहले भी बोल रखा था कि उसका जो है, मैंने बोला था कि CCTS का कट ऑफ जो है सबसे ज़्यादा जाएगा, आपको पहले भी मैंने बताया था। और आप देख सकते हैं जो रिज़ल्ट DV के लिए आया हुआ है, इसमें जो है आपको समझ में आ रहा होगा कट ऑफ जो है सबसे ज़्यादा उसी का गया हुआ है। रीज़न भी था, मैंने पहले भी उसमें रीज़न भी मैंने बताया था कि देखिए मेडिकल, चूँकि उसमें जो है कोई टाइपिंग वगैरह नहीं है, ना ही कोई साइको है, यानी कि वो उसमें सिर्फ CBT 1 और CBT 2 के आधार पे जो है सिलेक्शन होना है। और सेम जो है ट्रेन मैनेजर में भी CBT 1 और CBT 2 के आधार पे ही सिलेक्शन होना है। ना तो कोई साइको है, ना ही कोई उसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट है, बट उसमें मेडिकल A2 चाहिए, हायर ग्रेड का मेडिकल चाहिए आपको ट्रेन मैनेजर वाले में। लेकिन आपका CCTS में हायर ग्रेड का मेडिकल सिर्फ B2 मेडिकल चाहिए, तो इसलिए उसमें जो है कट ऑफ ऑब्वियस है कि ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। लेकिन अभी क्या, मैंने रिज़ल्ट आया है, मैंने फेसबुक वगैरह पे कुछ पोस्ट भी देखे हैं। कुछ लोग हैं जो ये पोस्ट डाल रहे हैं कि मेरा जो है अंतिम चयन हो गया है, मेरा CCTS के पद पे, इस तरीके से है। तो मैं जो है रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट में जिनका DV के लिए सिलेक्शन हुआ है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। लेकिन मैं बधाई देने के साथ साथ मैं इस वीडियो को इसलिए लेके आया हूँ कि ताकि मैं जो है आप लोगों को सच्चाई से अवगत करा सकूँ कि क्या सच में ये फाइनल रिज़ल्ट है। इसीलिए आप देख भी सकते हैं, थंबनेल में आपने देखा होगा, आपको लगा होगा कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि क्या ये सच में फाइनल रिज़ल्ट है। और जो लोग इसको फाइनल समझ रहे हैं, मतलब अंतिम चयन हो गया है, जो काफ़ी मतलब ठीक है, आपका ज़रूर इतने दिनों से इंतज़ार था, आप खुश होइए, बट इतना ज़्यादा भी आप एकदम एक्साइटेड ना हो जाइए कि इसको जो है कुछ लोग जो है अंतिम चयन समझने की गलती ना कीजिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ मैं बताऊँगा। और अभी भी जो है चयन से बाहर होने की संभावना है क्या ऐसा, तो मैं ये भी बताऊँगा, प्रूफ के साथ बताऊँगा। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपका कि देख सकते हैं कि जैसा ये जो है एक कुछ रिज़ल्ट आया हुआ है, और इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो गया है जिस जोन का, मतलब जिस आरआरबी का, वो देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी का ये कट ऑफ देख सकते हैं। UR का 83.77 और 83.18। ये आप समझ सकते हैं कि हमारा चहेता ये पटना, आरआरबी पटना है, और आरआरबी पटना में तो वैकेंसी ही कम होती है। ठीक है, ये ऑलरेडी सभी पोस्ट यहाँ की भरी रहती है, कभी स्टेशन मास्टर का पोस्ट नहीं आता है तो कभी ट्रेन मैनेजर का पोस्ट नहीं आता है। 24 में तो स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर का पोस्ट ही नहीं था, इसलिए आप देख भी सकते हैं उसका कट ऑफ भी नहीं है। और 25 में जो है ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर का कुछ पोस्ट आया, CCTS का पोस्ट बहुत कम था, तो इस तरीके से वहाँ नहीं रहते। और यहाँ का देख सकते हैं कट ऑफ आप, तो इसमें कुछ हाई रेंज वाले कट ऑफ वाले में जैसे कि हो गए, जैसा कलकत्ता, आप सभी को पता था कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है कलकत्ता में थी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पे एप्लीकेशंस भी ज़्यादा गिरे, और एप्लीकेशन ज़्यादा गिरे, और वहाँ पे जो है थोड़े अच्छे वाले स्टूडेंट, जो मेरिटियस स्टूडेंट थे, सब लोग जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को देखते हुए कलकत्ता की तरफ भागे। और उसका कारण ये भी था कि आरआरबी पटना में उतना ज़्यादा जो है वैकेंसी था नहीं। और आप सभी को पता है कि रेलवे में जो है ज़्यादातर कैंडिडेट UP बिहार वाले होते हैं, जो रेलवे को में जाने की मतलब चाह रखते हैं। तो उस केस में क्या हुआ कि आपको गुवाहाटी में भी कुछ स्टेशन मास्टर वगैरह या कोई जो गुड्स गार्ड वगैरह, आपका गोरखपुर में भी पोस्ट नहीं था। तो इस वजह से जो है डाइवर्ट होकर जो बिहार UP वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो कलकत्ता भरे, पास में कलकत्ता है, फिर उसके बाद अगर UP और बिहार को बात छोड़ दिया जाए तो इसलिए कलकत्ता का कट ऑफ जो है बहुत जाने की संभावना थी और गया भी। और CCTS का मैंने पहले ही बोला था। और अब समझिए कि ये जो कट ऑफ गया है, ये कट ऑफ जो है आपका यहाँ जो मार्क्स दिख रहा है 83 या UR का 83.77, तो ये मार्क्स जो दिख रहा है वो आपको आउट ऑफ 100 है, यानी परसेंटेज में अगर इसको 120 में आप निकालते हैं तो ये जो है लगभग 100 के आसपास अप्रोक्स चला जाएगा आपका। ठीक है, 100 के अप्रोक्स चला जाएगा। आपको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 83 का, आप जो है 1.2 से मल्टीप्लाई करके आप देखिए 96 हो जाएगा, यहाँ से बढ़ते यहाँ पे 3.6 हो जाएगा, ऑलमोस्ट
मतलब 100 के आसपास में कट ऑफ। तो आप समझ सकते हैं कि 120 में 100 मार्क्स लाना कितना कंपटीशन अब टफ हो गया है। कैंडिडेट्स कितने जो है ज़्यादा वो पढ़ रहे हैं कि तैयारी उनकी कितनी अच्छी है। और देख सकते हैं कि अभी थोड़ा बता देता हूँ, देखिए हाई रेंज वाले कट ऑफ वाले में जैसे कि आपका यहाँ पे गुवाहाटी भी है, यहाँ भी देख सकते हैं ईवार का कट ऑफ तो यहाँ धमाल मचाया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ 84.95 गया हुआ है आउट ऑफ 100 में से, और ओबीसी का 82.59। तो इस तरीके से कुछ जो है ये सब यहाँ पे आप देखिए 82 कट ऑफ है, यहाँ पे 84 है ईवार का, यहाँ पे बिलासपुर में भी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपका ये है 81, यहाँ पे भी कट ऑफ है इसमें। उसके बाद ये और भी दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपका 80 कट ऑफ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 80 कट ऑफ इसमें भी है। उसके बाद जो है थोड़ा लो कट ऑफ वाले जो रेंज हैं, भुवनेश्वर में भी कट ऑफ 80 के अप्रोक्स में गया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ईवार का कट ऑफ कम हो गया है और ओबीसी का ज़्यादा हो गया है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ ईवार का कट ऑफ 78 हो गया, ओबीसी का 80 हो गया है। ठीक है, ये आरआरबी भुवनेश्वर का हालचाल है। उसके बाद जो है आरआरबी मालदा, देखिए थोड़ा कम कट ऑफ वाला जो ये जो आरआरबीज़ हैं, मतलब वो है आरआरबी मालदा है, आरआरबी सिलीगुड़ी है, जम्मू है। सबसे कम कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल जाएगा इन सब जगहों पे, जैसा कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे श्रीनगर में आरआरबी जम्मू श्रीनगर में आप देख सकते हैं कि 75.97 और ईवार का 77.77 है। तो ये सब कुछ कम कट ऑफ वाले जो है आरआरबीज हैं। और लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ का ट्रेंड है, मतलब जब भी आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हुआ है तो यहाँ पे कट ऑफ कम जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वैकेंसीज़ कम होती हैं, और जिसकी वजह से वैकेंसीज़ को देखते हुए जो है कैंडिडेट्स पिछले सालों के कट ऑफ को ट्रेंड को नज़रअंदाज करके जो है दूसरे आरआरबीज में भरते हैं जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होता है, और हर बार जो है यहाँ पे कट ऑफ कम आता है। अभी जो है एक आरआरबी का अभी तक भी जो है रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, एक बचा हुआ है, वो है आरआरबी मुजफ्फरपुर, और यहाँ भी कट ऑफ जो है कम आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी कैंडिडेट्स बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। रीज़न इसका ये होता है कि यहाँ भी सीटों की संख्या बहुत कम होती है। मैं आपको जो है उदाहरण के स्वरूप में बताऊंगा, क्योंकि मैं भी चयनित हूँ CN 01/2019 आरआरबी NTPC के से, और उस टाइम का भी कट ऑफ जो है मुजफ्फरपुर का बहुत कम गया था, जहाँ पे अदर जगहों का जिसमें मैंने जिस आरआरबी में अप्लाई किया था वहाँ का अगर ओबीसी का कट ऑफ जो है वो आपका कट ऑफ जो है 85.6 समथिंग था, और यहाँ आरआरबी मुजफ्फरपुर में जो है उसी पोस्ट के लिए 72 कट ऑफ पे ओबीसी में सिलेक्शन हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंसेज हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, और मैं जो अब जो है ये चीज़ें तो रही कट ऑफ का, और जो रिजल्ट आया कुछ हाई जो कट ऑफ वाले जो आरआरबीज हैं, कुछ लो कट ऑफ वाले जो आरआरबीज हैं, उसके बारे में बात हो गया है। और बाकी से संबंधित और कुछ भी आप जानना चाहते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो है अंतिम या यही फाइनल रिजल्ट है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये डीवी के लिए रिजल्ट आया हुआ है दोस्तों, लेकिन इसमें जो है इसको आप फाइनल अभी मान के नहीं चलिए। रीज़न इसका ये है कि इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा, लेकिन सबसे बड़ा इसमें ये है कि आपका मेडिकल सबसे बड़ा ये बाधा बनेगा आपका। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी स्टेशन मास्टर वाले कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनका चूँकि अभी मेडिकल आरआरबीज के पास तो उनका मेडिकल कैटेगरी पता नहीं है, तो उनके मार्क्स के हिसाब से उनका जो है रोल नंबर लिस्ट में आ तो गया है, लेकिन क्या वो A2 मेडिकल को फुलफ़िल करते हैं? अगर मेडिकल में वो A2 फेल होते हैं तो फिर वो उस वाले लिस्ट से वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से ट्रेन मैनेजर के लिए भी A2 मेडिकल चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट जो है जिनका रिज़ल्ट आया हुआ है और उनका अगर उन्होंने ट्रेन मैनेजर की लिस्ट में उनका नाम आया है, और ट्रेन मैनेजर के लिए जो रिक्वायर्ड A2 है, अगर वो उस मेडिकल को वो पास नहीं करते हैं तो फिर वो ट्रेन मैनेजर वाली लिस्ट से वो भी बाहर हो जाएंगे। फिर देखिए वो बाहर होंगे तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपका जो स्टेशन मास्टर वाला कैटेगरी है और जो ट्रेन मैनेजर वाले कैटेगरी हैं, इसका कट ऑफ जो है कुछ कम होगा। बहुत सारे जो ज़्यादा नंबर वाले अगर कैंडिडेट्स, ऑब्वियस है कि अगर वो A2 फेल होते हैं तो वहाँ पे जो है कट ऑफ कम होगा। वहाँ पे मतलब दूसरे कैंडिडेट्स को इस लिस्ट में से अगर कुछ बाहर होंगे तो दूसरे कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, और दूसरे कैंडिडेट्स को जब लिया जाएगा तो वो लोअर मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को जब नीचे से उठाया जाएगा तो ऑब्वियस है कि ओवरऑल कट ऑफ में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा ही, चेंज होगा ही। और ये जो है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये फर्स्ट डिवी का लिस्ट है। इसके बाद जब कैंडिडेट्स यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी में फेल होंगे A2 में, तो उसमें सेकेंड डिवी, थर्ड डिवी, फोर्थ डिवी, इस तरीके से डिवी आगे भी आएंगे। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो CCTS का पोस्ट है,
CCTS का पोस्ट है उसमें भी क्या लोचा हो जाएगा। जो कैंडिडेट्स मैं देख रहा था फेसबुक पे, तो कुछ लोग हैं और वो पहले से ही रेलवे में सिलेक्टेड लोग हैं, पहले से रेलवे में कार्यरत हैं। मैं कोई ज़्यादा उनका ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा एक साइड में अभी मतलब उन्होंने लिख दिया कि मेरा चयन अंतिम रूप से हो गया है, मतलब फाइनली मैं CCTS में चयन हो गया। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त, मैं जो है उस एक्सपीरियंस को मैंने खुद झेला है, मेरे साथ वो हुआ है, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं भी जब रिज़ल्ट आया DV के लिए आया था तो मैं भी 1:1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट था, ठीक है। और उस टाइम जो पोस्ट हुआ करता था सीनियर CCTC, जो एक ही बार आया था। अभी जो है ये पूरी तरह से ये जो सीनियर CCTC का पोस्ट है ये लेवल 5 का पोस्ट था, और ये पूरी तरीके से जो है अब जो प्रोमोशनल कोटा हो गया, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अब नहीं आता है, ठीक है। तो उस टाइम जब आया था तो उसमें क्या हुआ था कि 1:1 में सिलेक्शन हुआ था, DV के लिए बुलाया गया था, DV और मेडिकल सब कुछ हुआ। मैं सीनियर CCTC के लिए भी रिक्वायर्ड जो मेडिकल कैटेगरी होती है वो B2 होती है कमर्शियल का पोस्ट का, उसमें मैं अपना B2 कैटेगरी में भी पास था, सब कुछ था। लेकिन जब फाइनल ये जो सिर्फ रिज़ल्ट है, उसके बाद जो है पैनल आता है, और पैनल को ही हम अंतिम फाइनल रिज़ल्ट बोलेंगे, ठीक है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि पैनल जो आएगा उसी को आप फाइनल रिजल्ट बोल सकते हैं, वही आपका जो है अंतिम चयन सूची है। तो जो पैनल आया, तो पैनल में क्या हुआ कि फिर भी मैं पैनल में मेरा DV और मेडिकल सब कुछ हुआ, 1:1 कैंडिडेट भी था, कुछ सीटें रिजर्व भी की गई थी, यानी कि मेरे RRB में 700 समथिंग सीटें थी, और जिसमें से 699 कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया था, ठीक है। तो उस केस में 43 कैंडिडेट्स को कम ही बुलाया गया था कि ताकि अगर मेडिकल का कैटेगरी में कुछ फेलुअर वगैरह होगा तो उसको जो है ये एडजस्ट किया जाएगा, नीचे से कैंडिडेट्स बुलाया जाए। तो उसके होने के मतलब समझिए कि इतना 43 कैंडिडेट्स कम बुलाने के बाद भी इस तरीके से मेडिकल में इतनी फेलुअर हुई कि वो 43 मतलब सीट भी मतलब यानी कि फिल हो गया। और उसके बाद मतलब जब पैनल आया तो पैनल में हम लोगों का नाम नहीं रहा, पैनल लिस्ट से हम बाहर हो गए। तो यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये हुआ क्यों? तो हुआ इसलिए कि कुछ कैंडिडेट जिन्होंने अपने पोस्ट प्रेफरेंस में उस टाइम गुड्स गार्ड्स के नाम से पोस्ट आता था, जो ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है आपका गुड्स गार्ड का, तो इसमें जब वो जो उन्होंने अपना प्रेफरेंस दे रखा था और उनको जो है चयन हुआ, लिस्ट आया, उसी के लिए DV के लिए बुलाया गया, और वो DV में A2 फेल हो गए, ठीक है। अब DV में जब वो A2 फेल हो गए, बट वो A2 मेडिकल फेल तो हो गए, लेकिन वो B2 या B1 मेडिकल में पास थे, और सीनियर CCTC पोस्ट के लिए जो है रिक्वायर्ड मेडिकल कैटेगरी क्या थी? B2 थी, और उनका मार्क्स भी जो है ज़्यादा होगा, हो सकता है कि उनका मार्क्स जो है 94 था, 96 था, जो कि सीनियर CCTC के जो कट ऑफ था उससे ज़्यादा उनका मार्क्स था। तो जब वो A2 अपना फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से उनको जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर मिला था, लेकिन वो A2 मेडिकल फेल हो गए, लेकिन मार्क्स ज़्यादा होने की वजह से वो सीनियर CCTC के पोस्ट पे ऑब्जर्व हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि जो जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कम थे, जैसे मैं, बाउंड्री लाइन वाले जो कट ऑफ के बाउंड्री लाइन के पास वाले जो कैंडिडेट्स थे, वो क्या हुए, वो सीनियर CCTC वाले पैनल से बाहर हो गए, ठीक है। तो इस पैनल से वो बाहर निकल गए। तो हायर नंबर वाले मार्क्स वाले कैंडिडेट जब अंदर आएंगे तो ऑब्वियस है कि जो बाउंड्री लाइन पे, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो ये दिक्कत किन के लिए होगा, ये कैंडिडेट्स वैसे कैंडिडेट्स जैसे कि OBC का 83.18 है, UR का 83.77 है। अब ये इस मार्क्स वाला जो ये आखिरी जो कट ऑफ वाला मार्क्स वाला कैंडिडेट है, या इससे मतलब कि लगभग 1 नंबर कम, मतलब 1 नंबर के अंदर वाला कैंडिडेट है, जो जिनका मार्क्स मतलब ज़्यादा 84 है, इसके आसपास है। अगर कट ऑफ 83 और 84 वाला मार्क्स के आसपास वाला कैंडिडेट है, तो उसको जो है ये रिस्क है, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी स्टेशन मास्टर के लिस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, DV उनका स्टेशन मास्टर के लिए होगा, या फिर ट्रेन मैनेजर के लिस्ट के लिए सिलेक्ट हुए, उनका DV जो है ट्रेन मैनेजर के लिए होगा, लेकिन वो A2 के मेडिकल फेल कर जाएंगे, लेकिन उनका मार्क्स जो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये आउट ऑफ 100 वाली बात है, 84 83। तो अगर उनका मार्क्स जो है कि यहाँ पे किसी का 85 है, 86 है, तो जब 85 86 वाला को इसमें जो है ये CCTS वाला जो पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो बाउंड्री लाइन वाले कैंडिडेट हैं आपके, वो बाहर हो जाएंगे। जो बाउंड्री लाइन वाले कैंडिडेट यानी कि जो 83 हैं, 84 वाले हैं, वो बाहर हो सकते हैं पैनल में। तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि और इसकी वजह से जो है कट ऑफ में जो फाइनल कट ऑफ आएगा उसमें भी वेरिएशन होने की पूरी संभावना है। और चूंकि अभी जो है टाइपिंग का भी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। एक चीज़ ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग वाला 2 पोस्ट है, लेवल 5 का पोस्ट है। एक है आपका अकाउंट डिपार्टमेंट का
JAA का पोस्ट है और एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है जो कि मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का पोस्ट है। तो वो दोनों का जब जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका सिलेक्शन जो है अभी DV में मार्क्स के हिसाब से जो है इनका सिलेक्शन CCTS या ट्रेन मैनेजर या स्टेशन मास्टर के रूप में हो गया होगा, लेकिन वो टाइपिंग जो दिए हैं अगर टाइपिंग पास हो जाते हैं और उन्होंने जब फॉर्म भरते समय अगर पोस्ट प्रीफ्रेंस उन्होंने डाल रखा होगा अपना टाइपिंग वाला पोस्ट का पहले मान लीजिए JAA किसी ने पोस्ट प्रीफ्रेंस में फर्स्ट प्रीफ्रेंस डाल रखा हो, वो टाइपिंग पास हो जाता है तो वो CCTS से इस वाले लिस्ट से निकल के वो जो है JAA उनको मिल जाएगा। तो फिर उस केस में जो है CCTS वाला जो है सीट वहाँ पे वैकेंट होगा तो फिर किसी दूसरे कैंडिडेट्स को जाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये वाला चांसेस में थोड़ा बहुत कम इसमें अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन जो मैंने ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर वाला बात बोला है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है अभी इस लिस्ट से बाहर होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर का कट ऑफ कम होगा, ठीक है। और ये जो टाइपिंग का नहीं आया है तो इसलिए थोड़ा सा मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर पोस्ट प्रीफ्रेंस किसी ने भी सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट का दिया होगा वो टाइपिंग पास हो जाता है तो ऑब्वियस है कि CCTS में अगर अभी उसका रिजल्ट है तो वहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं, हमने भी इस चीज़ को झेला था। बाद में जब जाके जो है बहुत दिन वेट करने के बाद जो है कुछ कैंडिडेट्स जो है ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके बदले में जो है अगर RRB अगर जोन को जिनका मतलब जहाँ भी डिवीज़न या जोन में जो पैनल जाता है तो उनको अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिप्लेसमेंट पैनल की डिमांड करते हैं RRB से, तब जाके RRB जो है वो कैंडिडेट्स का रिजल्ट देते हैं। फिर हमें जो है लगभग मतलब 1:1 कैंडिडेट होने के बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद DV और मेडिकल उसी टाइम फर्स्ट फेज़ में ही हो जाने के बाद भी हमें 1.5 साल बाद जो है और लोगों के तुलना में जो पहले फर्स्ट फेज़ में ज्वाइन कर चुके थे हम 1.5 साल बाद हमें ज्वाइनिंग मिली, हमें रिप्लेसमेंट पैनल के रूप में। तो और इस बीच में हमने खूब सारी जो है मतलब लगे रहे उसमें कि क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जुटाते रहे RTI के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और ये चीज़ें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आप लोग कोशिश करें और अपना मेडिकल तो आप लोग अभी से ही अपना जांच कर ले, सारा मेडिकल कैटेगरी किस मेडिकल कैटेगरी के लिए आई का क्या कम्बिनेशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए, ग्लास के साथ होना चाहिए, बिना ग्लास के होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी रेलवे के RRB के किसी भी वेबसाइट में या फिर जो आपका ये नोटिफिकेशन है CEN है उसी में ही आपको मिल जाएगा मेडिकल कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड क्या है उसमें। तो वो चीज़ें आप भली भांति उसमें जो है ये हो जाइए। तो इसमें ये मान के रखिए कि आप में इसमें फेरबदल होगा, कट ऑफ में भी हेरा फेरी होगा और बाकी आप सभी के लिए आप सब अंतिम रूप से चयन हो, आप सबको जो है हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमारे तरफ से दिया गया इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त यार मित्रों तक शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।